चलिए, तो हम बिना समय गंवाए हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चीज हम लोग को जो जानना है वो है मॉडल नंबर। आज की डेट में हम लोग के पास अगर कोई हैंडसेट आता है तो क्या सही सलामत आता है जो हम एक प्रॉब्लम पे काम कर सकें? जी नहीं सर। काफ़ी छेरा हुआ सेट मिलता है। कुछ ऐसे भी टेक्नीशियन भाई काम नहीं समझ पाते हैं तो धर के सीपीयू को हिट कर देते हैं। पहले प्रॉब्लम कुछ और था, अब प्रॉब्लम और बढ़ा दिया गया। उसके बाद वो हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास आने के बाद क्या कहता है, सेट चालू है सर जी, बस ऑन नहीं हो रहा है। तो ये बात अगर कस्टमर बोलता है तो थोड़ा सा समझ में आता है कि चलो भाई, कस्टमर को उस चीज़ का आइडिया नहीं है। पर जो मोबाइल मिस्त्री बोलता है वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन ये पैदा होता है हमें कि वो मिस्त्री है, टेक्नीशियन है, या फिर कस्टमर है। जब उससे पूछते कि क्या प्रॉब्लम था तो ऑन ऑफ हो रहा था। हमने ठीक है, अभी क्या हो रहा है? तो अभी बस ऑन नहीं हो रहा है। तो डेट है? नहीं, डेट नहीं, ऑन है। ऑन है, अभी ऑन करो। नहीं, अभी ऑन नहीं हो रहा है। अभी ऑन नहीं हो रहा पर सेट ओके है, खाली ऑन ऑफ हो रहा है। तो क्या करना है हमको? तो नहीं, चालू कर दीजिए। अरे तुमने बोला ऑन है तो हम चालू क्यों करें? जब तुम्हारा सब सही है तो हमें प्रॉब्लम बतलाओ कि लाइट नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ग्राफिक नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम हमें दिखाओ। तो नहीं, ऑन ऑफ हो रहा था। हमको तो ऑन ऑफ ला के दिखाओ। तो नहीं, अभी ऑन नहीं हो रहा है। ये वो टेक्नीशियन भाई हैं जो थ्योरी क्लास अटेंड करके सीखे हैं, जिसको ऑन करने का मतलब और डेट का मतलब ही समझ में नहीं आता है। और इस चीज के ऊपर जब जी सर। हमने एक्सपीरियंस लिया कि इसका रिजल्ट क्या है, क्यों इस तरीके का लैंग्वेज मोबाइल मिस्त्री इस्तेमाल कर रहा है, तो मालूम ये चला कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब खुशी हासिल करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हर काम को इजी वे में करना चाहते हैं। अगर कोई भी काम इतना इजी होता तो हर कोई नहीं कर लेता। हमें भी शौक है कि हम भी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के जैसा साइंटिस्ट बन जाए। वो उसका रिजल्ट था, उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी थी वो हमें नहीं मालूम। मोबाइल फील्ड में आज आप लोग हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज आप लोग हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको मालूम है कि हम इस यूएफएस ईएमएमसी के पीछे कितना स्टडी किए हैं, कितना समय दिए हैं? नहीं सर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये घमंड होता है कि साजिद सर का तो ज्ञान ले लिए, अब तो हम महान बन गए। जी नहीं सर। ज्ञान लाइफ टाइम लेने का बाद भी कम पड़ जाता है सर। हम एक काम करने का तरीका आप लोग को सिखाते, काम कितना करना ये आप डिसाइड कीजिएगा। कहावत सुने हैं ना कि गुरु गुर रह जाते हैं और चेला चीनी बन के मार्केट में छा जाते हैं। लेकिन चीनी को हमेशा याद रखना पड़ता है कि हमसे जब कोई साइड इफेक्ट हो तो फिर गुरु जी के पास जाता है वह लोग, क्योंकि गुरु के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए सोल्यूशन है। और चीनी के पास खाली प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कुछ नहीं है। तो आप हमसे जितना भी ज्ञान ले रहे हैं वो आप अपने लिए सोल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप जिस एरिया में हैं वहां के दुकानदार
कस्टमर आपको इज्जत की नज़र से देखेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखेगा। जब आप अपने गुरु को इज्जत से देखिएगा तभी कस्टमर आपको अच्छी नज़र से देखेगा। आप सबको नेगलेक्ट करते चले जाइए, कस्टमर आपको नेगलेक्ट करते चला जाएगा। दुनिया का जोर बहुत खतरनाक है, हर किसी को पकड़ में नहीं आता है। आप किसी और के साथ कोई गलती करते हैं तो वो नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन जब गुरु के साथ कोई गलती कीजिएगा तुरंत असर दिखेगा, ना- क्योंकि गुरु का श्राप कोई काट नहीं है। क्यों? आज बहुत गहरी बात कर रहे हो सर। क्यों? इसका रीजन ये है कि गुरु आपका सगा नहीं है। सर और गुरु में अंतर होता है। सर वो है जो सर खुद खड़े होते हैं और बोर्ड में लिख लिख के पढ़ाते हैं, और गुरु वो होते हैं जो हाथ पकड़ पकड़ के जी सर, सबसे बढ़कर गुरु होता है सर। कम आवाज में दिक्कत हो रहा है सर। हेलो माइक चेक, हेलो। जी सर, आप सही। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु आपका सगा नहीं है। एक मुंह के मोहब्बत से आप उसे गुरु बनाते हैं, उनके एक्सपीरियंस से उन्हें गुरु बनाते हैं, और गुरु का समय लेने के लिए गुरु दक्षिणा देते हैं, गुरु का कीमत नहीं देते हैं। सर, गुरु का कीमत दे सकता है कोई? नहीं, गुरु का गुरु दक्षिणा देते हैं। जी। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की तरफ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं क्योंकि आज कल परसों 3 दिन का क्लास अभी हम लोग का बचा हुआ है, और प्रैक्टिकल क्लास का डिमांड किए थे कि सर एक मोबाइल का रियल प्रैक्टिकल दिखा दीजिए क्या होता है। बहुत सारे भाई ये चाहते हैं कि हम F64 लें, जीटेक लें, मीपी लें, और भी बहुत सारे बॉक्स है। JC प्रो भी शायद यूएफएस के लिए एक आया था हाई स्पीड के नाम से, महीना 2 महीना शायद मार्केट में टिका, लापता हो गया। तो हम सभी को यही कहते हैं, सभी भाइयों को, क्योंकि पैसा आप मेहनत से कमाते हैं। पिछवाड़ा काला हो जाता बैठे बैठे, एक को मोबाइल बनाते बनाते, पैसे को जमा करके बॉक्स खरीदते हैं। अगर वो पैसा ठगी में चला जाए तो फिर आप किसी काम के नहीं है। पहला चीज़ कि हम लोग कोई भी बॉक्स खरीदते हैं ना, तो समझिए टोटली अनलीगल हो जाता है। ना तो GST देते हैं, ना तो कंपनी वाला गारंटी देता है, ना वारंटी देता है, ना अपडेट तक का कोई वैल्यू देता है। कुछ मिलता है बॉक्स में हम लोगों को? जी नहीं सर। कुछ नहीं मिलता है। रीज़न, हम मामूली सा मोबाइल जिसका कीमत 7,000 रुपया है उसको भी अगर खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ये ऑथराइज करता है कि इसका सर्विस भी उस कंपनी को 1 साल तक देना है। अगर किसी कारण से कंपनी सर्विस नहीं देता है तो वो जो टैक्स देते हैं 18% हम लोग, उसके बदौलत गवर्नमेंट उसको पकड़ के दिलवाएगा। यस या नो? यस सर। बिल्कुल। तो हम लोग के अंदर एक कमी क्या है ना, हम वाला जो दावा है ये बहुत खतरनाक है, और इसी का फायदा ऊंचे लेवल पे बैठे हुए रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डेवलपर उठाता है कि ये तो आपस में ही हम वाले दावा में बिजी हैं, क्यों ना इसका फायदा उठा ले, क्यों ना इसका हम फायदा उठा ले। अरे तेरे बगल वाला F64 लेके गया है, तू कब लेगा? तू ले ले जल्दी से, नहीं तो तू पीछे हो जाएगा। अब हमारे अंदर हम हैं तो पट से खरीद लेंगे।
जब खरीद लेंगे तो मालूम चलेगा ये किसी काम का नहीं है। उसके बाद बोलेंगे बगल वाला खरीदा, उससे पूछ लेते कैसे चलाता, तो मालूम चलता तो वो खरीदा ही नहीं। और आपका बॉक्स देख करके उसको खरीदवा देगा। तो ये पॉलिसी है। तो हम लोग को हम वाला दावा रखना है, लेकिन सतर्क होकर रखना है, सावधानी होकर के रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और F64 जब लॉन्च हुआ था तब हम सभी भाई को एक ही चीज बोले थे। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। कि आप 6 महीना साल भर वेट कीजिए, 6 महीना साल भर वेट कीजिए। क्यों? एक तो कंपनी का रिस्पॉन्स मिलेगा, बॉक्स का एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि इससे पहले बहुत सारे बॉक्स आए और चले गए। आप लोग खरीदे नहीं खरीदे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कितने बॉक्स आए और मार्केट से झोला उठा के चले गए वो आप लोग के नजर के सामने है। कैमरा खोल लीजिए, कैमरा और माइक खोल लीजिए तेज पटेल जी। तो यही वो रीजन था मेरा जो मना करते थे कि डायरेक्टली कोई भी बॉक्स लॉन्च करता है तो आप उसे परचेज मत कीजिए, वेट कीजिए। क्योंकि 1000-2000 का चीज नहीं है, 50,000 प्लस का चीज है, यानी आधा लाख का कीमत है। अगर हम ढंग से बचत करने के लिए बैठे तो आधा लाख रुपया कमाने में 6 महीना कम से कम लगेगा, अपने खर्चा को काट करके बचाने में। और 6 महीना भी कंपनी मार्केट में ना टिके तो हमारा 50,000 रुपया बर्बाद। बहरहाल अब जो रिपोर्ट है कुछ हद तक सक्सेसफुल है, क्योंकि F64 जिसने खरीदा उसको F64 अल्ट्रा नहीं मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मीपी टेस्टर जिसने खरीदा, मीपी टेस्टर प्रो नहीं मिलने वाला है। अब मीपी टेस्टर प्रो के बाद मीपी टेस्टर गियर 1 आया, वो नहीं उसको वापस मिला। जिसने मीपी गियर 1 खरीदा उसको मीपी गियर 2 नहीं मिला। अभी मीपी गियर 3 चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है? खरीदा ही नहीं सर, खरी नहीं। हम भी मीपी खरीदे हैं, मीपी प्रो हम भी खरीदे हुए हैं। अब हमें मीपी टेस्टर गियर 2 का सेटअप चलाने का भी परमिशन नहीं है। क्या हमने पैसा नहीं दिया था? तो जब शुरुआत में बॉक्स आती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, और कंपनी को चाहिए कि उसके अंदर अगर प्रॉब्लम निकले तो जितने भी हमारे यूजर खरीदे हुए उन्हें रिप्लेस कर दे। किसी को रिप्लेस किया गया है? नहीं किया गया है। सर बायर कौन है इस तब तक ये नहीं क्लियर होगा, उसका जिम्मेदार कौन है कुछ तो मालूम नहीं ना। तो रिसेलर के बीच में रहता ना सर। तो रिसेलर को हम जानते हैं, रिसेलर के अलावा और किसी तरीके से किसी को कैसे क्लेम कर सकते हैं? रिसेलर को जानते हैं। अगर आप जीएसटी लेके काम कीजिए, जीएसटी लेके काम कीजिएगा तो वो रिसेलर का उसका मालिक तक को पकड़ के ला देगा इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन हम लोग क्या 50,000 कौन रुपया सा देते टूल हैं? सर आज तक है? कोई टूल नहीं सर जिसके ऊपर जीएसटी मिलती हो। आप डिमांड कीजिएगा सब मिलेगा। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स मिलेगा, वो सब चीज के लिए राजी है। दारू सेहत के लिए घातक चीज है या नहीं है? जी टैक्स मिलता है, अलाउ देता है। अब टैक्स देके तो देखिए, टैक्स ये नहीं हमारा है जो तो नहीं सर, जो हम सर लोगों एक का बात, बिजनेस है ना सर जी, ये सबसे बड़ा बिजनेस है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। जी इसकी हाँ, किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर। नहीं है। रीजन यही है कि सब और सब टैक्स बचाने में लगा हुआ है। सब टैक्स बना रहे हैं सर जी। हम कॉम्बो लेकर के आते हैं, आप मान के चलो कि महीने भर में ऊपर वाले की दया से हम 15-20 पेटी का माल उठाते हैं, हमको जी 1 लाख रुपए की जीएसटी नहीं मिल पाती, 1.5 लाख की जीएसटी नहीं मिल पाती। जी। तो नहीं मिलता जीएसटी। इसीलिए गवर्नमेंट भी इस धंधे पे फोकस नहीं कर रहा है, इस धंधे में वो फोकस नहीं कर रहा है।
न्यू हैंडसेट मैन्युफैक्चर में सबसे ज़्यादा मदद कर रही है, न्यू हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में, जी। तो न्यू मोबाइल जितने किसी कंट्री का रहे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट अलाउ कर देता अपना देश में बेचने के लिए। तो एकदम साधारण सा भाषा है मेरा भाई, कि जब सरकार दारू को अलाउ कर सकता है टैक्स ले करके, तो हमारे धंधे को सपोर्ट क्यों नहीं करेगा टैक्स ले करके? लेकिन शर्त यह है कि हम देने के लिए तैयार हो, तब तो वो हमें सपोर्ट करेगा। हम लोग देते ही नहीं है। अरे 500 अलग से कोई रूल नहीं, 500 का फोल्डर आया, बात को ध्यान से समझिएगा, 9 रुपया के हिसाब से 9 पचे 45 रुपया टैक्स लगेगा आपका। हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग का कहना है कि अगर हम लोग देंगे, मान के चलिए 500 का फोल्डर लाए, तो 45 रुपया ना टैक्स लेगा। वो तो सही है सर, लेकिन 550 हो जाएगा फोल्डर का दाम। जब हम 550 रुपया में लाएंगे तो चोरी का चीज हुआ, और 550 में लाए तो लीगल चीज हुआ। हमारे साथ अगर कोई 420 होता है तो हम वो जीएसटी लेकर के आगे फाइट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो थी हमारे धंधे की बात, जानकारी। अब आते हैं हम लोग क्लास की तरफ। 5 मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों को, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक को, ठीक है। जब हम लोग को यूएफएस पे काम करना रहता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, ये एक सवाल बनता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर कौन सा मॉडल का फाइल डाला हुआ है, क्योंकि ऊपर से देखने से, मदरबोर्ड को देखने से समझ में नहीं आता कौन सा फाइल मॉडल है। आज के डेट में ऐसे ऐसे मॉडल है कि एक ही मदरबोर्ड 4-4 गो मॉडल में लगा हुआ है। M12, A12, A23, M23, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरीके से काफी सारे मॉडल है जो डिफरेंस है। सैमसंग M30s, F41। तो मदरबोर्ड सेम रहता है लेकिन सॉफ्टवेयर अलग रहता है। काफी टेक्नीशियन भाई हमारे ये प्रॉब्लम में फंसते हैं कि A12 का मोबाइल पकड़े और A15 का फाइल डालने लगे, M12 का फाइल डालने लगे। तो भाई हार्डवेयर एक ही है लेकिन सॉफ्टवेयर पाथ अलग है, उसके अंदर कंपोनेंट का वैल्यू अलग है। तो हमारे पास एक सरल उपाय है। आप एमएमसी पे काम कर रहे हैं, आप यूएफएस पे काम कर रहे हैं, आप जिस पे भी काम कर रहे हैं, एमएमसी मैनेजर टूल को ओपन कर लेना है। इसके अंदर उस तरीके से मॉडल शो करेगा जिस तरीके से हमें पढ़ने की आदत बनी हुई है, जिस तरीके से हमें पढ़ने की आदत है। हमारा आदत क्या है? M336, A125, A127, ये आदत है ना हमारा। हम तो मॉडल डिसाइड इसी से ना करते हैं। कस्टमर बोलेगा मेरा A12 है, अब A12 में A110 मॉडल है, A112 मॉडल है, A119 मॉडल है, सब तो A12 में ही आएगा, सब A12 में ही आ जाएगा। इसके बाद का प्रॉब्लम ये है कि A125 है, उसके बाद का वर्ड क्या है? F है, G है, J है, L है, N है या नहीं है? जी। तो हमें वो तीनों कोड जानना है कि A है या M है, पहला चीज। दूसरा, बीच में 3 नंबर होता है, A122 है, A120 है, A123 है, A125 है, A127 है, A129 है।
क्योंकि सब A12 में ही आएगा। इसके बाद क्या देखना है कि उसमें अल्फाबेट कोड कौन सा लगा हुआ है। A125 अगर मॉडल है, उसके बाद कंट्री के लिए अल्फाबेट कोड होता है। इंडिया के लिए F है, किसी और कंट्री के लिए N है, किसी और कंट्री के लिए L है। कंट्री वाइज है, क्योंकि मोबाइल पूरे वर्ल्ड में बिकता है। तो कंपनी क्या करते हैं कि हर कंट्री का एक कोड देता है लास्ट में, जिसके बदौलत हम लोग जान सकते हैं कि ये मोबाइल किस कंट्री का है। तो यही सारी चीज को देखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, Z3X eMMC मैनेजर टूल। सिंपल, आप इसे कनेक्ट कीजिए। अगर कनेक्ट हो गया आईसी, अगर आईसी जिंदा है तो मर गया तो उसकी कहानी खत्म हो गई। अगर आईसी जिंदा है तो यहां पे हम जान सकते हैं, लेकिन आईसी अगर मर गई है तो हम नहीं जान सकते। तो यहां पे मैसेज क्या आ रहा है? एम्प्टी। एम्प्टी, कुछ भी नहीं एम्प्टी है। चेक है सर। सब में देखिए क्या लिख रहा पार्टीशन है, नहीं है। गेट पार्टीशन टेबल सिग्नेचर नॉट फाउंड ब्रेक। हाँ, कौन सा मॉडल है, किस कंपनी का मोबाइल का यूएफएस है, कुछ अता पता नहीं चला कि चला। नहीं। नहीं, इस कंडीशन में अगर आप यूएफएस रिपेयर करने जा रहे हैं, ईएमएमसी रिपेयर करने जा रहे हैं, तो ठेठ भाषा में बोल दे रहे हैं कि अपना बायां पांव अपने हाथों से काट रहे हैं। रीजन क्या है? अंधी लगानी होगी, अंधी अंधी। अगर लग गई तो ठीक, तीर नहीं तुक्का। रीजन ये है इसका कि पहला चीज तो आप मॉडल में ही परेशान हो जाइएगा। पहला चीज, आप तो मॉडल में ही परेशान हो जाइएगा। बनाने की बात तो बाद में है। बनाने ऐसा की नहीं बात सकते बाद सर, में। बना गया कैसे? नहीं, एक ही चांस अगर उसके पास बिल डिब्बा हो तो। बिल डब्बा किसी के पास नहीं मिलेगा भाईजान। हाँ सर, नहीं है। पहला रीजन, बिल डब्बा क्यों नहीं मिलेगा? ईएमएमसी या यूएफएस 2 साल से पहले खराब नहीं होता है, हाँ सर। 2 साल के बाद खराब होता है। और 2 साल तक उसका बिल डब्बा रखा रहे तो समझ जाना वो बहुत गरीब आदमी है। अगर 2 साल तक कोई बिल डब्बा को जुगा के रखे हुआ भाई, कि कभी बुरा वक्त आएगा तो बिल डब्बा के साथ मोबाइल बेच के 2 पैसा जरूरत के लिए निकालेंगे। कोई छोटा बड़ा मुसीबत आ गया तो मोबाइल बेचेंगे तो बिल डब्बा देंगे तभी कोई खरीदेगा। बात करवा लगेगा, लेकिन हकीकत है। ये तो हमें और आपको इतना टाइम नहीं है कि हम बिल डब्बा जुगा के रखें भाई। अब जो गरीब आदमी है, जो कोई मोबाइल खरीदा, उसका यूएफएस खराब हो गया, बिल डब्बा आप मांगिएगा वो ला के दे देगा, तो समझ जाइएगा वो गरीब आदमी है। तभी तो बिल डब्बा इतना दिन से चुका के रखे हुआ है कि जिंदगी में कभी बुरा वक्त आएगा तो ये मोबाइल को बिल डब्बा के साथ बेचेंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा तो बुरा वक्त को टाल सकते हैं। इसी के लिए वो डब्बा को जुगा कर रखता है। ये कस्टमर की प्रॉब्लम रहेगी। अब हमारी प्रॉब्लम सुन लीजिए। अब अगर हमारे पास बिल डब्बा मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं? बिल डब्बा मिल गया, मॉडल मिल गया, एमआई नंबर मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारा रिक्वायरमेंट चालू होगा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा कि जो कंपनी है और जो मॉडल नंबर है वो मॉडल का डंप फाइल चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट, ये मोबाइल ऑनलाइन फ्लशिंग होगा या ऑफलाइन होगा, इसको ध्यान में रखना होगा। तीसरा प्रॉब्लम
कि हम सब काम कर देंगे, इसके बाद कंडीशन आएगा कि एमआई नंबर रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है, तो किस टूल से होगा? ये तीसरा प्रॉब्लम। अब चौथा प्रॉब्लम आएगा कि ये यूएफएस को रिपेयर कैसे करेंगे, किस बॉक्स से रिपेयर होगा। अब ये 4 स्टेप में काम कीजिएगा तो कस्टमर से कितना पैसा आप ले पाइएगा? अढ़ाई 3,000। और हमने पहले ही कह दिया कि अगर बिल डब्बा जुगा के रखा हुआ तो वो गरीब आदमी है। तो नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा केस आएगा तो अपना बायां पांव खुद के हाथ से काटने वाली तुम्हारी नौबत हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं सर जी? नहीं, हमने क्या कहा कि 4 स्टेप में काम कीजिएगा तो पूरा दिन आपका चला जाएगा। ठीक, अब सबसे रिटर्न करो, कहानी खत्म करो, आगे बताएं। देखिए, कहानी आप अपने काउंटर पे खत्म कीजिएगा, हम तो कहानी इसी से स्टार्ट करेंगे ना कि आपके साथ परेशानी क्या क्या आने वाला है। अब मान के चलिए कि मेट्रोला का ये मोबाइल है। किसका मोबाइल है? मेट्रोला का। तो मेट्रोला का फ्लश फाइल तो एस्केटर या एक्सएमएल में तो आता नहीं है, नहीं। वो तो सर्वर पैक में आता है। अगर एक्सएमएल या एस्केटर होता तो किसी भी टूल से ठूस देते हम फाइल को। तो यहाँ पे हमें मेट्रोला के हैंडसेट के लिए क्या जरूरत पड़ेगा? ऑनलाइन फ्लैशिंग। फास्टफूड नहीं, फास्टफूड मोड में ले जाने के लिए फाइल चाहिए, डंप फाइल चाहिए। जी। अब हमें क्या करना होगा कि गूगल खोल करके नेट पे ढूंढना होगा कि कहाँ पे डंप अवेलेबल है। तो आज के डेट में एक मामूली सा फ्लश फाइल फ्री में नहीं मिल रहा है, तो डंप फाइल फ्री में देगा कोई? नहीं सर। नहीं ना देगा कोई ऑप्शन। बात को सर एक सीरियस बात बोलूं लीजिए, सर, बात को मेरा सीरियस लीजिए। ये सीख रहे हैं, ये अच्छे तरीके से मेरी बात को अगर समझ लीजिएगा तो आप अपने वर्कशॉप पे डिसीजन लेने में आसानी होगा। जी। और इसके बाद किसी भी वेबसाइट का आप सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं तो हर वेबसाइट में पूरा फाइल अवेलेबल नहीं है। जो बात तो सही है। मान के चलिए कि पूरी दुनिया में जितना मोबाइल है सब गेटवे रोम वाले के पास फाइल है, डंप भी है, सिक्योरिटी है, A to Z फाइल है। एगो फाइल मेरे वेबसाइट में, मात्र एगो, जो उसके पास नहीं है। तो एगो फाइल के लिए मेरे वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। जी। कितना खराब प्राइस, तो 500 रुपया तो लगेगा। नहीं है, कोई 500 नहीं है। पूरा वेबसाइट का 1 ईयर का या 1 महीने का जो पैकेज लीजिएगा तो 500 रुपया तो लगेगा ना कम से कम। हाँ, महीने भर का ले। अटेरी एगो फाइल डाउनलोड करने के लिए देगा, और अभी आपको जरूरत है एगो फाइल का। 500 रुपया पहला वहां लग गया। दूसरा चीज, उस डंप पहले यूएफएस को रिपेयर करेंगे, एमएमसी को रिपेयर करेंगे, वो डंप डाल करके मोबाइल को लोगो पे लाएंगे, फास्टफूड में लाएंगे, डाउनलोड मोड में लाएंगे, जो भी ब्रांड है उसके हिसाब से। उसके बाद यूएफएस को रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद डंप डालेंगे, डंप डालने के बाद मोबाइल लोगो पे आएगा, लोगो पे आने के बाद फिर अब हमारा टेंशन बढ़ेगा कि जो वर्जन का डंप डाले हैं वो वर्जन का फ्लश फाइल कहां मिलेगा। डेड बूट रिपेयर बच्चे का खेल नहीं है। वो डंप सिक्योरिटी ले लिए, 90% कंज्यूम हटा दिए, वही सिक्योरिटी डाल दिए। ओप्पो रियलमी का मोबाइल है, नेट से फाइल डाउनलोड किए, ठूस दिए। हम टॉप लेवल पे बात करते हैं, ऑल ब्रांड पे बात करते हैं, क्योंकि सीखने वाले भाई बहुत हैं लेकिन सक्सेस होने की जनसंख्या बहुत कम है। रीजन, क्योंकि उसे पीछे से अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही है, अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है।
तो हम क्या है कि हर वो नेगेटिव पॉइंट को आपके सामने रख देते हैं पहले कि आपको क्या क्या जरूरत होगा, ताकि आगे चल के आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हम इतना मेहनत कर लिए, इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिए, मालूम चला 1500 में कस्टमर से डील किया था, 2000 रुपया में डील किया था, 1000 रुपया पूंजी लग गया, 1000 रुपया कमाना था, 1000 रुपया पॉकेट से चला गया मेरा। कस्टमर आपको पैसा तभी देगा जब उसका मोबाइल प्रॉपर चालू होगा, बिल्कुल सर। उसका मोबाइल प्रॉपर चालू होगा तब वो आपको पैसा देगा, अन्यथा एगो चवन्नी नहीं देगा। जी सर, फुल वर्किंग का बाद पैसा देंगे सर। इसके बावजूद भी एगो कस्टमर का टेंशन रहता है कि आज बना के दिए, 6 महीना बाद भी आता है, अरे यार कैसा बनाया था मोबाइल, फिर वैसे ही हो गया। जी सर। हम फटे मुंह सुनाते हैं कि भाई जिस कंपनी का मोबाइल तूने खरीदा वो तुमको गारंटी दिया है कि हम बना कर देंगे और बनाने का पैसा लेंगे, और हम तुमको रिपेयर करके दिए तो क्या गारंटी दिए? चलिए अब यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे इस मॉडल नंबर के अंदर से सिक्योरिटी निकालना, सबसे टफ चीज पे काम करेंगे। इसके अंदर तो हमें नहीं बतलाया ना कौन सा मॉडल है, कौन सा पार्टीशन है, क्योंकि सारा गैट पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड बतला दिया, सारा गैट पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड बतला दिया। बतला क्या रहा है? सिर्फ ये 2 गो पार्टीशन, लॉन 3 में, ये लॉन 1 में सिर्फ 3 को पार्टीशन शो कर रहा, बाकी कोई पार्टीशन तो नहीं है। जीपीटी गेट पार्टीशन टेबल में है, बाकी यहाँ पे नॉट फाउंड। लॉन 0 में नहीं है, लॉन 2 में नहीं है, लॉन 3 में नहीं है, लॉन 4, लॉन 5 किसी में नहीं है। नॉट फाउंड देगा सर। चलिए इस टूल को क्लोज करते हैं और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मॉडल नंबर जान नहीं पाए। अब एमआई नंबर पीछे स्टिकर रहेगा तो उससे जानेंगे, कस्टमर के पास बिल डब्बा रहेगा तो हम मॉडल नंबर जान सकते हैं, अन्यथा मॉडल नंबर नहीं जानेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा टेंशन ये है कि हमें इसका सिक्योरिटी बैकअप लेना है। तो जब पार्टीशन रहेगा तब ले सकते हैं, पार्टीशन नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी बैकअप नहीं ले सकते। तो हम सबसे पहले EasyJet क्लासिक सूट को खोलते हैं और इसके अंदर देखना ये चाहते हैं कि पार्टीशन बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो हम सिक्योरिटी रीड करने का कोशिश करेंगे, और EasyJet रखने का मेन मकसद ही यही है कि ना से ना वाली चीज पे मेहनत कर सकते हैं, ना से ना वाली चीज पे भी हम मेहनत कर सकते हैं, हाँ वाले पे तो सब मेहनत करते हैं। बहुत सारे भाई नए नए बॉक्स लेना चाहते हैं, हाई स्पीड की बॉक्स लेना चाहते हैं, बट हम उससे एक ही सवाल करते हैं, भाई मुझे सिर्फ इतना सा बतला दे कि UFS eMMC खोलने की जरूरत कब पड़ती है, प्रोग्रामिंग करने की जरूरत कब पड़ती है। तो बोलता है जब हेल्थ खराब हो जाता है, ब्लॉकेड हो जाता है तब। हम बोले जब ब्लॉकेड हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है, तो वो 400 Mbps का स्पीड कहां से देगा? फिर उसे तो स्लो मोशन में ही रिपेयर करना है ना। स्लो मोशन में ही तो वो रिपेयर होगा। आप बीमार पड़ जी गए सर। तो आपके अंदर स्पीड तो रहेगी नहीं कि हम दौड़ा जी सर। करके आपको लखनऊ से दिल्ली पहुंचा दें। आप बीमार आदमी हैं, आपको धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा हमें। चलिए अब इस टूल में सबसे ज्यादा मजबूती है। अगर किसी का आपको सिक्योरिटी बैकअप करना है तो इस टूल का इस्तेमाल कीजिएगा। UFS में चले जाइएगा, आप ISP से काम कर रहे हैं ISP सेलेक्ट कीजिए, सॉकेट से काम कर रहे हैं सॉकेट सेलेक्ट कीजिए, और हमेशा लो वोल्टेज के साथ कीजिए, हमेशा लो वोल्टेज के साथ कीजिए। अब यहां से आप आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करिएगा तो यहाँ पे अभी हम लोग लॉग्स में हैं। अब यहाँ पे क्या मैसेज देता है वो सारा डिटेल अभी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ पे लॉन पार्टीशन इंफॉर्मेशन देगा।
तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? लॉन्च जीरो हैव टू पार्टीशन, कोई पार्टीशन नहीं है। ये तो पार्टीशन रहता तो भाई पूरा चैप्टर बन जाता अभी तक, पर कोई पार्टीशन नहीं। और आज की डेट में यूएफएस मोबाइल में लगा हुआ है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना टेक्नीशियन भाई हिट मार के खोलने में पैदा कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम। जितना खोलने में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा यूएफएस कितना टेम्परेचर में खोलना है, कितना टाइमिंग में खोलना है, किसी को आइडिया नहीं। थोड़ा सा टाइमिंग, थोड़ा सा हीट डिफरेंस हुआ, यूएफएस खराब होगा। यूएफएस के अंदर भी रेजिस्टेंस है, यूएफएस के अंदर में भी कैपेसिटर है। ज्यादा टेम्परेचर मारने से क्या बोलते हैं हम लोग कि कैपेसिटर गर्म होता है तो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। सर सेम उसी तरीके से यूएफएस को ज्यादा हीट मारते हैं तो उसके अंदर की कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर बॉक्स में कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना तो हमें मॉडल नंबर का मालूमात चला, ना तो सॉफ्टवेयर वर्जन का मालूमात चला, ना तो एमआई नंबर का बैकअप हमने ले पाया। कुछ ले पाया? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर इस यूएफएस को बना के रखना है किसी भी मोबाइल में लगाने के लिए, किसी का खराब आया, डेड आया, कुछ भी आया XYZ, तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको रीड चीफ कॉन्फिग लेना है, बैकअप। रीड चीफ कॉन्फिग। अब इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा वो बात को समझ लीजिए। आज थोड़ा सा क्लास लंबा भी चलेगा तो अफसोस मत कीजिएगा, ठीक, बिल्कुल। क्योंकि खराब यूएफएस लेके बैठे हैं, ये हमारा टाइम खाएगा। अब क्या बोल रहा है? cannot identify key. आइडेंटिफाई की। चिप आइडेंटिफाई हो भी नहीं किया अभी तक। फिर से ट्राई करते हैं, क्या हो रहा है आइडेंटिफाई? नहीं सर, कैनॉट आइडेंटिफाई चिप। फिर से आइडेंटिफाई गया। करते हैं। ये रियल प्रॉब्लम है आपके हाथ में। जब आप अपने काउंटर पे काम करने बैठेंगे ना तो यही प्रॉब्लम को फेस करना है। इसी प्रॉब्लम को क्या करना है? फेस करना है आपको। आपके हाथ में यही प्रॉब्लम आएगा। हर कंपनी का ENG फाइल अवेलेबल नहीं है जिसे आप डाल करके रिपेयर कर सकते हैं। अब क्या एरर दिया, ध्यान से देखिएगा। पहले एरर दिया 202 का, अब एरर दिया 108 का। अब इसके अंदर क्या बदला रहा है वो ध्यान से समझिएगा। BCC 2.8 वोल्टेज लिया, BCC Q2 1.9 का वोल्टेज लिया, और क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज है। बस इतना ही जानकारी दे पाया। यूएफएस के अंदर लॉन पार्टीशन कहाँ है वो खत्म हो गया, वो सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे कुछ पार्टीशन भी शो किया था जिसके अंदर हमें देखना है कि हमारा सिक्योरिटी का पार्टीशन है कि नहीं। तो कॉलकॉम सीपीयू में क्या देखना है? पहले मोडम है, उसके बाद हमें देखना है मोडम HT1, मोडम HT2। तो मोडम तो हमारा बेसबैंड का फाइल है, मोडम HT1, मोडम HT2 तो नहीं दिख रहा है। MI1 MI2 नहीं है, नहीं। ठीक है। फिर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूएफएस पे जो हार्डवेयर काम कीजिएगा ना, बहुत ही हल्के हाथों से काम करना है। न ज्यादा टेम्परेचर देना है, न ज्यादा डैम तक हीट करना है।
सब चीज को बचा के चलना है आपको। अब देखते देखते ये ऐसे खत्म हो चुका है, देखते देखते ऐसे खत्म हो चुका है। और बहुत सारे भाई, एक टेक्नीशियन भाई जो है एक गलती कॉमन सा करते, कौन सा गलती करते मालूम है? फुल गारंटी बना के देंगे। तो क्या गारंटी ठोकते हैं कि हम बना के देंगे। चलिए अब आगे आते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉन पार्टीशन की बैकअप लेनी है, तभी तो वापस से हम लॉन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो रीड चिप कॉन्फिग, चिप के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है वो हमें बैकअप लेना है। देखते हैं इस टूल से ले पाता है या नहीं ले पाता है, तो फिर इसके बाद हम लोग आगे टूल की तरफ बढ़ेंगे। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इस टूल को करते हैं स्टॉप और आ जाते हैं दूसरी टूल की तरफ। अब जब EasyJetect के जैसा टूल इस यूएफएस को रीड नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा बॉक्स लेके आप काम करना चाहते हैं? ये तो कुछ टाइम के लिए कनेक्ट भी हो गया, सब चीज खराब था फिर भी कनेक्ट हो गया। हमारे अंदर एक उम्मीद जग गया था कि हम इसका बैकअप लेने का कोशिश कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के केस में कभी भी सीना ठोक के कस्टमर को ये वादा मत किया कीजिए कि हम बना के देंगे। सीधा बोलिए भाई अभी मोबाइल लोगो पे है, अलग बात है, खुलने के बाद डेट भी हो सकता है, ऐसी पूरा खराब रहेगा तो खत्म हो जाएगा, दोबारा हैंग ऑफ लोगो पे भी मोबाइल नहीं आएगा। बोल के कीजिएगा, साफ सुथरा काम कीजिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। तो ये ऐसे क्या हो गया, क्या अभी हमने कुछ किया? इसको बॉक्स में लगा हुआ बस, उसके अलावा कुछ तो नहीं किया गया मेरी तरफ से। जी सर। सिर्फ आइडेंटिफाई करते 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 खत्म। अब इसको हाई स्पीड में, हाई वोल्टेज में डाल के देखता हूं। सेम एरर 108। 8 तो इससे आपको एहसास हो गया होगा कि यूएफएस आईसी कितना नाजुक है। जी सर। यूएफएस आईसी कितना नाजुक है, देखने के लिए वो मोटा है, हार्डवेयर खराब है, हार्डवेयर कमजोर है। जी हाँ। अब एक चीज हम बतला देते हैं कि जो हम अपना हार्डवेयर तैयार किए हैं उसके अंदर यूएफएस को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है, कैमरा खोल लीजिए मनोज जी, हितेश जी, अगर हैंड स्किल अच्छा है तो अनलॉकिंग और फ्लशिंग के लिए मेरा बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि हम बॉक्स बना करके मार्केट में लॉन्च कर दें या बॉक्स बनाने का फार्मूला आप लोगों को दे दें? अरे लॉन्च करिए सर, कमाइए आप भी हम सब भी। चलिए हम तो सोच रहे 10-15 ही हजार में लॉन्च करेंगे, मोटा मोटी 10-12 हजार खर्चा है, 3,000 कमा कर लॉन्च कर देंगे। लेकिन नहीं, घाटे का सौदा है। लेकिन फिर दूसरा सवाल आता है कि भाई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, रीसेलर रहेगा, तो लोग तो कमाई खोजेगा। बहुत घाटे का सौदा। और हम ज्यादा महंगा बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्यादा महंगा बॉक्स के खिलाफ तो हम खुद हैं, और खुद महंगा बेचे तो फिर हम बेच जाते हैं। बात सही है सर। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो हार्डवेयर छोटी छोटी किट की जरूरत होगी
वो कहीं से मिलेगा तो मैं बनवा करके मंगवा लूंगा और स्टूडेंट को बोलूंगा कि असेंबल खुद से कर लो और खुद से चलाओ। सिर्फ एसएम ग्रुप के स्टूडेंट को देंगे और किसी को नहीं। और स्टूडेंट उसी को देंगे जो काम करता है, जो इंस्टीट्यूट चलाता है उसको नहीं देंगे, जो यूट्यूबर है उसको नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक सिक्योरिटी पे हमारा बॉक्स रहेगा। बहुत ही नाजुक सिक्योरिटी पे, एकदम हल्का सा सिक्योरिटी है, क्योंकि जरा सा लिख हुआ और लॉक हुआ तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो हम अपने स्टूडेंट को कमाते हुए देखना चाहते हैं या हर साल नया बॉक्स खरीदते हुए देखना चाहते हैं? कमाते हुए। जी हाँ सर, वो जो करे तो आगे कैसे होगा? जी सर जो केस कर रहे हैं तो केस क्या होगा? खत्म? अब मान के चलिए एफआरपी बाईपास का यूट्यूब पे वीडियो आ यूएफएस रहा टाटा बाय बाय गया। है, एफआरपी बाईपास का यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, नया अपडेट में पैच कर दे रहा है कंपनी, हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, अभी जो मोटरोला का यूएफएस लेकर के हम रिपेयर कर रहे थे, हाँ वो तो खत्म हो गया। अभी जिसपे पेटकल चल रहा था, जी जी वो खत्म हो गया, यूएफएस खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। टाटा बाय बाय। सर वो जो Vivo V30 का वो सेम प्रॉब्लम आया था सर, इसी तरीका से प्रॉब्लम आया। जी मैंने उतर कर पहले उसका दाम थोड़ा सा रीड किया, लून 5 और सिक्योरिटी बैकअप लिया, चिप कॉन्फ़िगरेशन लिया, उसके बाद सेम तरीका से 108 का एरर आया। हमने क्या कहा, पहले ही बोल दिया था कि जब इस तरीके का गेट पार्टीशन टेबल अननोन वाला आ जाए तो भाई अपने पास तो भैया डाटा वाटा सब आ चुका अपने है, हाथ से। चेंज अपने पास तो डाटा आ चेंज करने का चुका है प्रोसेसर भाई। है। नहीं ये तो वो नहीं हो रहा है, वो तो क्वालकॉम प्रोसेसर का है, Vivo हाँ V30। कॉलकॉम बोले तो फिर तो टेंशन खत्म हो गया फिर वो। सब आकर भी नेट मेरा सुलह हुआ या आप लोग का सुलह हुआ? तो कहने का मतलब ये है भाईजान, आपका स्लो है सर। ठेठ आपको भाषा- स्लो हो गया। जी जी जी, कहने का मतलब ये है कि ऐसा केस आए तो टाइम पास मत कीजिए। ऐसा केस आ जाए तो टाइम पास मत कीजिए, कस्टमर को थमा दीजिए, बोलिएगा भैया सर्विस सेंटर जा, नया बोर्ड ले ले, लगा ले और चला ले। हाँ जी सर, वही बोला है मैंने। क्योंकि हम कितने चीज को जुगाड़ करेंगे भाई, एक तो कस्टमर को पैसा देने में हालत खराब हो जाती है जो मेरी सर्विस चार्ज होती है, वो पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि उसके यूएफएस के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो हम क्या क्या उसके अंदर जुगाड़ करके डालेंगे, क्या क्या खरीद करके डालेंगे। मालूम चले यूएफएस नया खरीद के डालो, आरपीएमबी फाइल नया खरीद के डालो, आरपीएमबी सपोर्ट नहीं किया तो सीपीयू नया खरीद के डालो, सीपीयू नया डाल सर इस दिए टाइम में तो फिर यूएस का मालूम बहुत चले कि प्रॉब्लम है डंप सर। खरीद करके मोबाइल को लोगो पे लाओ, डंप खरीद के मोबाइल लोगो पे लिया है तो मालूम चला कि अब ऑनलाइन फ्लशिंग करवाओ, ऑनलाइन फ्लशिंग करवा दिए तो मालूम चला कि अब भाई एमआई नंबर नहीं है, एमआई नंबर चलाओ। अब जब एमआई नंबर चलाने के लिए जा रहे हैं तो मालूम चला कि इसको रूट करो, रूट करने के लिए बूट फाइल चाहिए तो बूट फाइल कहीं मिल नहीं रहा है। तो क्यों इतनी टेंशन तो को पैदा टेंशन करेंगे है। अपने अंदर? डंप सिक्योरिटी रीड हो रहा है, उस पर काम कर दीजिए। जो यूएफएस की कंडीशन अच्छी लग रही है, करने लायक है, उस पर कर दीजिए। जो डेड है डेड है भाई। जो मोबाइल फास्ट लोगो स्टॉक हो गया, कस्टमर से परमिशन लेके ही उस पर हाथ लगाइएगा कि भाई मोबाइल डेड भी हो सकता है, 50% चांस है इसका। जो मोबाइल यूएफएस के प्रॉब्लम से फास्ट लोगो पे स्टॉक हो गया, डीसी स्विचिंग 600 से ऊपर नहीं उठा, चार्जिंग एम्पियर 0.6 लोगो दिख रहा है, 0.6 दिख रहा है, उसके अंदर कस्टमर से ये वादा पहले करवा लेना है कि हम हाथ तभी लगाएंगे, ये मोबाइल 50% ही चांस है रिकवर होने का, 50% चांस है डेड होने का। आपके सामने प्रैक्टिकल करके मैंने आज दिखा दिया। पहले तो गाइड पार्टीशन टेबल शो नहीं किया, टूल को चेंज किया हमने,
उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बात समझ में आ गई या कोई कंफ्यूजन? जी सर। ठीक सर। जी सर। नहीं नहीं। ठीक सर। नहीं सर। हम तो आज ये यूएफएस को लाए थे कि इसका बैकअप लेने का तरीका आपको सिखाएंगे, डंप निकालने का तरीका सिखाएंगे, इसको रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे, लेकिन ये आइडेंटिफाई में ही अपना दम तोड़ दिया, आखिरी सांस में बेचारा था। इलाज करते के साथ इसकी आत्मा प्राण निकल गई। कैसे इसका आत्मा और प्राण निकला बतला दूं मैं? जी सर। जिस तरीके से इंसान का शरीर चारों बगल से एकदम लाचार हो जाता है ना, तो शरीर के अंदर से आत्मा अपने आप निकल जाता है, भैया जा रहे हैं, इतना खराब शरीर में रहने से कोई फायदा नहीं। वही हाल हुआ इस यूएफएस के साथ। टेक्नीशियन भाई ने इतना हुरपेट के हिट दे दिया, इतना हुरपेट के हिट दे दिया कि बेचारा यूएफएस का आत्मा भी जवाब दे दिया कि भाई अब इसके अंदर मत रहो, नहीं तो भाई लोग इतना हिट दे के जला देगा, उससे अच्छा धीरे से निकल जाओ। जी नहीं, तो वो तो बात सही है, टेक्नीशियन ने हिट मार के छोड़ दिया, खराब हो गया। तो मैंने अच्छी तरीके से यूएफएस उतारा था सर, तो भी सेम कंडीशन में आया सर। नहीं तो पहले क्या प्रॉब्लम था, लोगों पे था? जी नहीं सर, उसमें लॉक लगा हुआ था। अच्छा, तो अब सुन लीजिए कहानी, क्या गलती हुआ आपसे। आप एसएमडी कौन सा चलाते हैं? जी सुगन का 6850 जो नया वाला सर, अच्छा हैंडल में स्विचिंग लगा हुआ है जो नया वाला। अच्छा, उसके अंदर जो आप नोजल लगाए थे, नोजल के अंदर डायरेक्ट वाला था या जाली वाला था? नहीं, जाली वाला नहीं, डायरेक्ट वाला सर। डायरेक्ट वाला था, उसमें जाली वही तो वाला गलती लगा थी। दीजिए। सर एक बात और है सर, एक बात और है सर, वो जो एसएमडी मैंने लिया है हाँ, उसमें कोई जाली वाला नोजल नहीं है सर, वो उसमें घूमकर हीट आता है। हीट कितनों घूम के आ जाए, आपको नोजल जाली वाला आप रखना है। डायरेक्ट प्रेशर आईसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जाली वाला नोजल तो उसमें नहीं दिया है कंपनी ने, वो तो हटाकर दूसरा आइटम बना दिया। अलग से लेना पड़ता है, G2 मार्क में जाइए, वहां से बोलिए, वो देगा। ठीक है, जी चलिए आज की क्लासेस यहीं पे ख़त्म होती है, और कल की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम एक एक मोबाइल आप लोग बनवाइएगा, क्योंकि 10 दिन का क्लास था, 20 दिन का प्रैक्टिकल सपोर्ट था। 20 दिन में कोई भाई अपने अपने यूएफएस को लेके नहीं बैठे। अब किस्मत देखिए कि सब दिन आप लोगों के पास काम रहता था, जब प्रैक्टिकल क्लास में पहुंचे तो मालूम चला आप लोग के पास अब काम ही नहीं है। सर। जी